गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया गया था और साथ में ये भी बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपको प्रैक्टिस करके देखना है और बताना है कि वो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। कल हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें ये कहा था आपसे कि आप किसी भी सारणिक के सवाल को गुणधर्मों की सहायता से सिद्ध करने के लिए ये करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी एक पंक्ति मतलब किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में आप दो जीरो बना लीजिए और फिर उसी का उसका प्रसार कर दीजिए। ठीक है ना। ये तो हमने वहाँ बताया था। तो अब यहाँ पे आज हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। हमने आपसे कल बताया था कि आपको दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हर सवाल में लागू करना है। ये देखना है कि किसी न किसी जो कॉन्सेप्ट जो है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको हर सवाल में लागू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो 9 नंबर में जो है देखिए आपको करना क्या होता है, दूसरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने आपको ये बताया था कि आप बस ये प्रयास करिए कि किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में आप दो जीरो बना लीजिए और उसका प्रसार कर दीजिए। ठीक है। जीरो बनाने के लिए हमने आपको बताया था। अब कभी कभी ये होता है कि जीरो नहीं बन पाता है भाई, थोड़ी सी जो वैल्यूज हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दी जाती हैं। तो आप उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये फिट करना है कि जो देखते हैं बराबर में सिद्ध क्या करना है, और जो मान हमें सिद्ध करना है वो देखेंगे कि वो मान हम कौन से रो से किस रो को घटाने या जोड़ने पर मिल जाएगा, या फिर किस कॉलम से किसी दूसरे कॉलम को जोड़ने या घटाने पर मिल जाएगा। ठीक है ना। उसी पर आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर ये एक सारणिक दी जा रही है जिसका मान हमें ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जीरो बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो वैल्यूज हमें सिद्ध करनी है हम ये देखें कि हम यहाँ पर किस रो से किस कॉलम को जोड़ने या घटाने पर ये मान हमको मिल रहे हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड इस प्रकार से चाहिए। तो इसमें देखिए भाई x से y को घटाइए तो x माइनस वाई मिलेगा, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर को घटाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम गुणनखंड कर देंगे। ऐसे ही वाई जेड माइनस जेड एक्स से घटाएंगे तो जेड कॉमन आ जाएगा, तो फिर भी से हमें वाई एक्स माइनस वाई के पद मिल जाएंगे, यानी हमें एक्स माइनस वाई मिल जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही वाई माइनस जेड के लिए भी हम देख सकते हैं वाई माइनस जेड कैसे मिलेगा, जब वाई से जेड को घटाएंगे या वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर को घटाएंगे। तो मतलब ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। वो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट कि आप ये देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उस प्रकार के पदों को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है। बस ये आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और इसी से आपके पूरे के पूरे सवाल जो कि इन गुण धर्मों पर आधारित होंगे, इन प्रॉपर्टीज़ पर आधारित होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इसलिए किया गया है ताकि R1 और R2 में से जब घटाएंगे तो x माइनस वाई वाले पद मिल जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, जब इसमें हमने x माइनस वाई किया ये R1 में लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। मतलब आपको R1 माइनस R2 करना है और वैल्यू किस में रखनी है, R1 में। फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स करेंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स कर दिया। ठीक है। इसके बाद में R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करना है तो R2 माइनस R3 कर देते हैं तो y माइनस जेड आ गया, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, फिर जेड एक्स माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है। और लास्ट में R3 वाले मान लिख देंगे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इसके बाद देखिए हमने x माइनस वाई था तो x माइनस वाई लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने गुणनखंड कर दिया तो x माइनस वाई गुणे एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ पर हमने माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो जब माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और यहाँ से माइनस का y बचेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो R1 हो गया। अब R2 में ये y माइनस जेड लिखा है और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड किए तो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड हो गया। फिर यहाँ से हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये y आ गया और यहाँ से माइनस जेड आएगा।
ठीक है। और R3 वाली रो को हमने ऐसे लिख दिया z² xy करके। अब इसके बाद देखिए R1 में देखिए x माइनस वाई को हम कॉमन ले सकते हैं और R2 में y माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, ठीक है, तो हमने x माइनस वाई y माइनस जेड कॉमन ले लिए। भाई ये दोनों मान हमें सिद्ध करने थे कि नहीं करने थे? इसके साथ और भी मान हैं जो हमें सिद्ध करने हैं, तो हम एक एक करके सारे मान जो भी लाने हैं उनको देखेंगे कैसे लाए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड आ गया। अब R1 से जब हमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर 1, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ माइनस जेड, ठीक, यहाँ पर 1, यहाँ y प्लस जेड और यहाँ माइनस x, फिर यहाँ z² xy। फिर इसके बाद आगे देखिए अब किया गया, हमने क्या किया, इस 1 1 हमें मिल गया था तो हमने सोचा चलिए भाई एक 0 बना लिया जाए। तो हमने क्या किया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दिया। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो घटाने पर देखिए ध्यान से क्या होगा, x प्लस वाई, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस वाई माइनस जेड, तो y से y कैंसिल तो x माइनस जेड बच गया, तो हमने x माइनस जेड यहाँ लिख लिया। फिर जब इससे इसको घटाएंगे तो ये घटाने पर प्लस x हो जाएगा, तो वही लिख दिया x माइनस जेड, और बाकी R2 और R3 के मान उसी तरह से नोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फिर से आगे यहाँ पर देखिए R1 से हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए बिल्कुल एक जैसे पद हैं। तो हमने R1 से क्या किया, R1 से z माइनस एक्स कॉमन लिया, क्योंकि हमें z माइनस एक्स जो है प्रूफ करना था, यही हमें लाना था। तो z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ भी -1 बचेगा, ठीक है। फिर R2 और R3 में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उसके सारे अवयव उसी प्रकार से लिख दिए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए और जिसमें हमें क्या क्या मान मिल गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इतना मान मिल गया। अब देखिए आगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3 किया। जब C2 माइनस C3 करेंगे तो होगा क्या कि हमें C2 में ये पद मतलब ये एक 0 मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, जब ये मान मिल जाएगा तो हम इसी R1 के परता मतलब R1 के अनुगत इसका विस्तार कर देंगे। जब R1 के अनुगत विस्तार करेंगे तो ये 2 तो 0 हैं, तीसरे के परता विस्तार हो जाएगा, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये है -1, ठीक है। और फिर इसको जब विस्तार करेंगे तो ये इसके संबंधित रो हटा दीजिए, इससे संबंधित कॉलम हटा दीजिए, क्या बचा 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और z² माइनस एक्स वाई, इसको हम नोट कर देंगे। और इसमें मुख्य विकर्ण का गुणा ये किया, फिर माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर जब यहाँ देखेंगे कि z² से z² क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देंगे और माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये टोटल वैल्यू ही हमें क्या करने थे, सिद्ध करने थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें भी आपको उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये आपको सारणिक दिया जा रहा है और इसका मान हमें ये यानी 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जो मान हमें सिद्ध करना है, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर उस मान को हम यहाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x और 2x को जोड़िए 4x हो गया, फिर उसको इसमें जोड़ दीजिए तो 5x प्लस 4 हो गया। मतलब अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दें तो हमें ये वाला मान मिल जाएगा। या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है, क्या है, अगर हम नीचे इधर से देखिए 2x जोड़िए 4x और इसमें जोड़िए x प्लस 4 में, तो तब भी 5x प्लस 4 मिल रहा है। तो चाहे आप इसमें C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करिए अथवा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए, दोनों तरीके से हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक मेथड को लगा के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, और C2 के अवयव उसी तरह से लिख देंगे, C3 के अवयव भी उसी तरह लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये 5x प्लस 4 C1 में है,
तो C1 से 5x+4 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। अब जब 1 1 आ गया तो हम 2 0 बना लेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है आपके दो, जो हमने दो कॉन्सेप्ट बताए उससे आपको कभी हटना नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट जो सिद्ध करना है वो पद कैसे वहाँ मिलेंगे, किस रो से या किस कॉलम में आपस में जोड़ने घटाने पर वो पद मिलेंगे, ये ध्यान देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको जीरो की ओर ध्यान देना है कि जीरो बन जाए तो तुरंत जीरो बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 - R3 किया, तो R1 - R3 करेंगे तो 1 - 1 0, 2x से 2x घटाएंगे तो फिर से 0, 2x से x+4 घटाएंगे तो 2x से x+4 को हमें घटाना है, तो ये आ जाएगा x-4, ठीक है। क्या आ जाएगा, x-4। इसके बाद में R2 टेंस टू R2 - R3 देखिए, R2 - R3 करें 0 आ गया, x+4 - 2x करेंगे तो 4 - x आ गया, और 2x से x+4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x-4, फिर 1 2x x+4। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें 2 0 मिलेंगे इसका हम कर देंगे विस्तार। अब यहाँ विस्तार देखिए आप ध्यान से, हम पहले कॉलम जो है इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, या जो पहली रो है इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी जो है हम पहले कॉलम के सापेक्ष कर रहे हैं। तो पहले कॉलम में ये दोनों मान तो 0 हैं, तो इसका प्रसार करने से कोई मतलब नहीं है, बस 0 - 0 हमने लिख दिया है। तीसरे में 1 है, तो 1 जब लेंगे तो 1 का संबंधित रो कॉलम को हम हटा देंगे, और जब इसके रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 0 4 - x और x-4 x-4, ठीक है ना। क्या मिल रहा है आपको, 0 आपको मिल रहा है 0 x-4 x 4 - x और x-4, ठीक है। ये नीचे नोट कर लेंगे, और क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा किस में करेंगे, x-4 में करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 - x, और ये भी क्या लिखा है, 4 - x। तो गुणा करने पर क्या हो गया, 4 - x का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखा हुआ है पहले से 5x+4। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि आप इन सवालों को अच्छे ढंग से लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।